एक बार एक व्यापारी के पास गधा होता है और व्यापारी का काम क्या होता है, जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है, कहीं हल्दी का ट्रेंड चल रहा होता है, कहीं मसाले का ट्रेंड चल रहा होता है, तो व्यापारी उसे मंगाता है और उस बोरी को गधे के ऊपर लादता है और लेके मार्केट में चला जाता है। तो एक बार मार्केट में नमक का ट्रेंड चल रहा होता है, तो व्यापारी क्या करता है, नमक की बोरी मंगाता है और उस नमक की बोरी को गधे के ऊपर लादता है और मार्केट में लेके चला जाता है। तो जब मार्केट में जा रहा होता है तो मार्केट में जाने के लिए एक छोटी सी नहर पड़ती है। उस नहर में ज़्यादा पानी नहीं होता, बस थोड़े से ही पानी होते हैं। उस नहर छोटी सी नहर को क्रॉस करके जाना होता है। तो व्यापारी क्या करता है, गधे को संभालते हुए लेकर के जाता है। तब तक अचानक से गधे की पैर फिसल जाती है और जब गधे की पैर फिसलती है तो नमक पानी में, और जब नमक की बोरी पानी में गिर जाती है तो व्यापारी जल्दी से उस नमक की बोरी को उठाता है और उठा के गधे के ऊपर रखता है। तो नमक पानी में रिजॉल्व हो जाता है, नमक पानी में घुल जाता है और व्यापारी का नुकसान हो जाता है। अब जैसे ही गधा पानी से बाहर निकलता है तो देखते हैं वजन तो हल्का हो गया है। को लगता है कि पानी में जाने के बाद वजन हल्का हो जाता है। तो जब वजन हल्का हो जाता है तो अगली बार से भी मैं ऐसा ही करूँगा। अब अगली बार फिर व्यापारी नमक की बोरी को लाता है और लेकर के जाता है। इस बार व्यापारी गधे को संभालते हुए लेकर के जाता है, क्योंकि अगर गलती से नमक पानी में गिर गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस बार गधा गलती से नहीं, जानबूझकर पानी के बीचों बीच बैठ जाता है। और जब पानी के बीच बैठता है तो व्यापारी देखता है, अरे गधा क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया, नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है। अगले दिन फिर नमक की बोरी गधे के ऊपर रखता है और फिर लेके आता है। गधा फिर इस बार भी ऐसा ही करता है और जब ऐसे ही करता है तो व्यापारी को समझ आ जाता है कि गधा जरूर कुछ गलत कर रहा है, गलती से कुछ नहीं हो रहा है, जानबूझकर कर रहा है। तो व्यापारी क्या करता है, इस बार क्या करता है, रुई की बोरी मंगाता है और रुई की बोरी वैसे ही हल्की होती है। और व्यापारी क्या करता है, उस रुई की बोरी को गधे के ऊपर रखता है और लेके जाता है। तो गधा क्या सोचता है, इतनी हल्की है, इसे और हल्की कर देते हैं। अब गधा क्या करता है, नहर के बीच में जा करके वो बैठ जाता है और जब नहर के बीच में बैठता है तो रुई वैसे ही हल्की होती है, वो पूरा पानी को सूख लेती है। और जब पानी को सूख लेती है, अब गधा उठता है, उसे उठा ही नहीं जाता। अब गधा उठता है, उसे उठा ही नहीं जाता। और व्यापारी क्या करता है, उसको वैसे ही उठाता है और उछलता है तो उसे चला ही नहीं जाता। उसकी कमर टूट जाती है पर मालिक जरा सा भी रहम नहीं दिखाता। व्यापारी ले जाता है उसे बाजार और वापस लेकर आता है। गधे को उसकी प्लेसमेंट मिल जाती है, क्योंकि वो आलस दिखा रहा था, वो आलसी था। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर आप लोग भी जिंदगी में आलस दिखाओगे तो एक न एक दिन ऐसा ही होगा कि उस गधे की तरह हमारी भी हालत ऐसे ही हो जाएगी। तो आप लोगों को आलस नहीं करना। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना कि कुछ आसान तरीका मिल जाए चीजों को करने का। आसान तरीके के चक्कर में हम अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं। पर इस स्टोरी को जानने के बाद आप ऐसा मत करना। आई होप आपको ये समझ आ गया कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। आपको हमेशा सही रास्ता चूज करना है।